और इस वक्त की बड़ी खबर कोर्ट से आ रही है सामने, जहां सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट इस वक्त बेंच द्वारा पढ़ी जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। सीबीआई ने बंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के आदेश के बाद सौंप दी थी, जिसे अब पढ़ा जा रहा है। और सीबीआई की अब तक की शुरुआती जांच में क्या कुछ पता चला है, उसकी एक एक डिटेल स्टेटस रिपोर्ट में है। जितेंद्र शर्मा का मैं रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र, और जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए, सीजीआई को बाकायदा तुषार मेहता की तरफ से कहा गया कि आप अब स्टेटस रिपोर्ट की तरफ कोर्ट ध्यान करें, अपना गौर करें। उसके बाद अब फिलहाल स्टेटस रिपोर्ट को पढ़ना शुरू कर दिया गया है, जिसमें तुषार मेहता ने बीच में बोला कि आप पैरा नंबर 7 पढ़िए। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि जो कोर्ट है उसने, जो बेंच है उसने फिलहाल जो स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई की तरफ से दायर की गई है उसको पढ़ना शुरू कर दिया है। अब आगे किस तरीके का रुख सुप्रीम कोर्ट का इस पर होगा वो देखने वाली बात होगी। जी, तो स्टेटस रिपोर्ट पढ़ने की शुरुआत हो चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी डिटेल सामने आ रही है। जैन सर, किस तरीके से आप देखते हैं? हालांकि ये बहुत शुरुआत होगा इस किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना, लेकिन इस पूरे मामले में सीबीआई की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि यहां पर हीरा हवाली हुई है, लापरवाही बरती गई है कोलकाता पुलिस की तरफ से। क्या वो जांच को प्रभावित करेगी? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत क्रूशियल होता है जो शुरुआती एविडेंस होते हैं किसी भी क्राइम के। शुरुआती एविडेंस होता है, सबसे क्रूशियल होता है। क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करना, अनऑथराइज्ड पर्सन कोई अंदर ना जाने पाए। यही कारण हो सकता है कि जो उसकी डायरी के पन्ने फटे हुए मिले, जो रेलेवेंट पेजेस थे वो सब बताते हैं कि उस बच्ची की जानकारी में आया था कि वहां पर एक प्रकार का ऑर्गन्स का और एक सेक्स रैकेट वहां पर फंक्शन कर रहा था और वो उसको अपोज कर रही थी और उसने कहा था कि इसकी कंप्लेंट करेगी। ये भी एक कारण हो सकता है कि उसका मुंह बंद किया गया हो। ये तो अब जब आगे डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता चलेगा कि क्या क्या कमियां वहां पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान रही। और जो क्रूशियल एविडेंस है, मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। इसमें बहुत से क्रूशियल एविडेंस ऐसा लगता है जिस प्रकार से शुरू का बिहेवियर रहा है कि उनको अवश्य नष्ट किया गया होगा। ये सीबीआई अपनी रिपोर्ट में लाएगी। सीबीआई अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है इस केस में, करना भी चाहिए, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी सामने आ सके। पूरे देश के लोग इसको देख रहे हैं, सभी माता पिता जिनकी बच्चियां हैं। देखिए, एक बात हमें समझनी होगी, डॉक्टर्स 8-8, 9-9 साल पढ़ाई करके इस पोजीशन में आते हैं, और अगर ये स्थिति अगर उनकी बननी है और उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीतती होगी, इस बच्ची के माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। और भी जो डॉक्टर्स अपने अपने बच्चों को भेजते हैं मेडिकल कॉलेजेस में ड्यूटी में, हॉस्पिटल्स में, वो कितना घबराते होंगे। बिल्कुल सही बात है। और एक घबराहट अभिभावकों में निश्चित तौर पर इस केस के सामने आने के बाद नजर आ रही है। जिस तरह का ये बर्बर और जघन्य मामला है, इसमें इंसाफ जल्द से जल्द मिले, ये पूरा देश डिमांड कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट उस देश की भावना का ख्याल रखता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। दो बड़ी बातें कही गई हैं। एक तो देश भर के अस्पतालों में जो अव्यवस्थाओं का आलम है उसमें सुधार आए, हड़ताल पर जो डॉक्टर्स हैं वो काम पर वापस लौटें, वरना कानून अपना रुख जो है वो अख्तियार करेगा, अपनी कार्रवाई करेगा। और दूसरी तरफ कोलकाता में जो बर्बरता हुई, सीबीआई की जांच में जो अब तक जानकारियां सामने आई हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी जा रही हैं। अब उस पर टिप्पणियां थोड़ी देर में आनी शुरू होंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए।